जैसा कि दोस्तों आजकल ये हो रहा है कि ज़्यादातर देखा होगा आपने कि आजकल जो भी हम कॉम्बो लगाते हैं अपने फ़ोन में कोई या जैसे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कॉम्बो लगाते हैं तो कभी ये होता है कि पेस्टिंग के बाद आपको पता है कि वारंटी नहीं आती है। पेस्टिंग के बाद कोई भी दुकानदार उसको वापस नहीं लेता है और इसमें नुकसान होता है दुकानदार का और सारा पैसा उसमें बर्बाद हो जाता है। आजकल लोग बहुत कम मार्जिन में लोगों का कॉम्बो लगा रहे हैं कस्टमरों का। तो जैसा कि आपको पता है कि लोग जो भी कॉम्बो लगाते हैं 200-400 रुपये रख के लगाते हैं। फ़ोल्डर 500-1500 2-2 हज़ार के फ़ोल्डर आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि फ़ोल्डर वगैरह पे लगाने के बाद लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि कभी फ़ोल्डर लगाने के बाद जैसे फ़ोन में कॉम्बो चिपका देते हैं तो उसके बाद दिक्कतें आती है कि कभी लाइनिंग आ जाती है, कभी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। तो कभी क्या होता है कि कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक होने के बाद लाइनिंग आने के बाद टच भी चलनी बंद हो जाती है, कभी टचें बंद हो जाती हैं, कभी लाइनिंग आ जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं आजकल कॉम्बोज़ में। ऐसा नहीं है कि कॉम्बोज़ में दिक्कत है, अब पीछे से माल ख़राब आ रहा है, नहीं, क्वालिटी वैसी ही आ रही है जैसी पहले आती थी। लेकिन गलतियां हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कॉम्बो लगाते हैं, हम सारे कॉर्नर पे कॉम्बो लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा कॉम्बो मोबाइल का। तो नीचे हम क्या करते हैं, ये साइड साइड से हम ग्लू लगा देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लास्ट में क्या करते हैं, इस कॉर्नर पे भी इसके पत्ते के नीचे हम ग्लू लगा देते हैं। तो इस कारण से हमारा क्या होता है कि इस ग्लू जो है पेस्ट तो हो जाता है, आप चिपका के रख देते हैं वो चिपक जाता है। बाद में क्या होता है, जैसे ही फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन यूज़ करने के बाद वो ग्लू पहले फिर पिघलता है। जैसे भी गर्म करते हैं आप, जैसे फ़ोल्डर वगैरह निकालते हैं, जैसे पुराना कॉम्बो आप निकालते हैं फ़ोन से तो आप उसको हीट करके निकालते हैं। हीट करने से क्या होता है, ग्लू वो हट जाता है, इस कारण से वो फ़ोल्डर आराम से निकल जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आप ग्लू हटाते हैं तो जैसे ग्लू लगाते हैं आप और इसमें ग्लू जाता है पत्ते में, तो पत्ते के थ्रू डिस्प्ले में जाता है तो डिस्प्ले को डैमेज करता है और वो पत्ते को अगर गलाने लगता है, पत्ता गलने के बाद वो पत्ता ख़राब होता है। इस कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे ग्लू लगा देते हैं, तो इस मारे ही दिक्कत आ रही है ग्लू में, फोल्डरों में। तो ये ग्लू यहाँ पे लगा दो। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सारे कॉर्नर पे तो ग्लू लगा देना है, लास्ट में यहाँ पे ग्लू लगा देना। अब आप ये पूछेंगे नीचे से फिर लाइट्स दिखेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे एक छोटा सा टेप लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बना के आपको लगा दिया है कि वाइट टेप आती है, जैसे ये येलो टेप लगी हुई है इस पर। तो आप इसमें भी येलो टेप यहाँ पे एक इंसर्ट यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे क्या होगा कि आप उसको टेप से टेपिंग कर देंगे और ग्लू लगाएंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। और हल्का फिर भी आप इसको हल्का ही ग्लू लगाएं यहाँ पे, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अब नॉर्मल ग्लू आपको वैसे ही लगाना है। देखिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्बोज हैं, ज़्यादातर मोस्टली कॉम्बोज आप देखा जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, ज़्यादातर मोस्टली कॉम्बोज अब से सारे नीचे से ही पत्ते वाले आ रहे हैं। देखिए ये कॉम्बो भी है, ये भी आपका बिल्कुल नीचे कॉम्बो से ही आता है, नीचे से ही पत्ता है इसका भी। अब जैसे कि आप ये कॉम्बो देख रहे हैं, देखिए ये कॉम्बो है, ये भी। अब ज़्यादातर जितने भी कॉम्बो आ रहे हैं बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं। जैसे देखिए इसमें भी अगर आप ग्लू लगाते हैं तो आपका पत्ता डैमेज होता है। जितने भी कोई भी फोल्डर आ रहे हैं सबके पत्ते अब नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए मेरे पास 4 कॉम्बो हैं। ज़्यादातर के देखा जाए तो देखिए सबके इन पत्ते नीचे से ही आ रहे हैं। मोस्टली ज़्यादातर सबके पत्ते नीचे से आते हैं, जैसा कि आपको पता है। और पहले मॉडलों में आते थे जिसमें टच लगी होती थी, अब ज़्यादातर फोल्डरों में जितने भी फोल्डर हैं उनमें टच नहीं लग के आती है। अब उनके फोल्डरों में ग्लास होते हैं और जो टच का पत्ता होता है ज़्यादातर ग्लास फोल्डर के पत्ते में ही अटैच होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। देखिए, ताकि अगर आप इससे एक हमारा एक बेनिफिट भी है कि हमें दो बार कनेक्शन नहीं करना पड़ता बोर्ड में। आप आराम से इसको नॉर्मल कॉम्बो आप यहाँ से इंसर्ट करके आप इसको लगा सकते हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और आजकल इससे हमारा एक और फ़ायदा हो गया है, अगर आप ऊपर का ग्लास ब्रेक हो जाता है तो आप उसको आसानी से चेंज करवा सकते हैं। नॉर्मल आपका डिस्प्ले अगर आपकी डिस्प्ले ठीक है तो आप नॉर्मल इसके ग्लास को चेंज करा के अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 500-700 रुपये में तक आपका काम ठीक हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि फ़ोल्डर टूटने के बाद आपको सीधा 1500 से 2000 रुपये के बीच का खर्चा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कॉम्बो लगाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन में लगा के। तो चलिए मेरे पास ये कुछ कॉम्बोज़ हैं, उसको हम साइड कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे कोई कॉम्बो आता है तो आप कॉम्बो को क्या करते हैं, आप अंदर इसको फिट करते हैं पहले इस तरीके से, फिर आप इसको लगाते हैं। जैसे आपने इसको ऐसे फिट किया, फिर आपने इसको अंदर लगाया, फिर उसके बाद बैटरी लगा के आप इसको चेक करते हैं।
आपको ऐसे नहीं करना है। एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप नॉर्मल इसको आप ऐसे बाहर करें और इसको बैटरी को इंसर्ट करें। बैटरी इंसर्ट करने के बाद आप इसको बैटरी कनेक्टर को लगा दें और जैसे ही बैटरी कनेक्टर लग जाता है आप इसको बाहर से ही चेक कर लें। बाहर से चेक करने पे आपका क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि आप बाहर से इसको चेक करते हैं तो एक तो आपकी ये देखिए जो सील लगी होती है वो सील नहीं कटती है, जिससे आपको अगर आपके फोल्डर में कुछ दिक्कत होती है चेंज कराने में प्रॉब्लम नहीं होती। और इससे सबसे मेन जो है इसके कॉर्नर पे जो लेंस होता है वो लेंस भी आपका नहीं टूटता है, क्योंकि अगर दबाने से टूट भी सकता है। तो सिंपली आप इसको नॉर्मल जो बबल पैड आता है फोल्डर के साथ आप उसको इस पर रख के, ताकि टच अच्छी तरह से वर्किंग करे, चेक करे, ताकि टच बिल्कुल अच्छी तरह से चले। आप इसको ऑन करके बिल्कुल बाहर से ही आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑन हो चुका है, करके चला देना है। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों हमारा ये फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और आप इसको नॉर्मल बाहर से भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल टच वगैरह चला के आप बिल्कुल पासवर्ड वगैरह चेक ऑन करके बिल्कुल आप इसको बाहर से भी चेक कर सकते हैं। टच वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नॉर्मल आप इसको बाहर से भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए पूरा आगे से निकालना पड़े। आप पीछे बस ढक्कन खोल के बोर्ड के ऊपर का जो पार्ट हो कवर होता है वो हटा के आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आपको आगे परेशानी ना हो फोल्डर वगैरह कॉम्बोज वगैरह लगाने में। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको नॉर्मल चेक कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको इंसर्ट करके लगा के दिखाता हूँ। आपने करना सिंपल ये है, जैसे कि देखिए मैंने इसको साफ़ कर दी। अब इसको सिंपली इसको यहाँ से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको इस पर थोड़ा सा प्रेस करना है हल्का सा, उसके बाद इस कनेक्टर को लगा देना है। पर कनेक्टर लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है ये जो हिस्सा है जो मैंने आपको दिखाया, इस हिस्से में आपको टेप लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा है इसका, तो इस हिस्से में आपको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में टेप लगा के आपको इसको सिंपल ऐसे इस पे रख देना है और साइड में ग्लू लगा देना है यहाँ तक कॉर्नर पे। अगर आपको हल्का सा लगाना है तो बिल्कुल हल्का ग्लू आपको यहाँ पे लगाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि फोल्डर को आगे चल के डैमेज ना हो। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया जैसे फ़ोन हम चलाते तो हीट करता है, हीट करने से ग्लू छोड़ता है, फिर हम फ़ोन यूज़ करके रख देते हैं तो फिर वो सूख जाता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है कि डिस्प्ले ख़राब होने लगती है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगती है, कभी पिघल जाती है फिर कभी सूख जाती है। तो सिंपली दोस्तों यही करना है आपको। नॉर्मल सिंपल फोल्डर लगाने के लिए आपको यही करना है। नॉर्मल आप इसको चेक करके वैसे लगा दें जिस तरह से मैंने आपको बताया। इससे आपका फोल्डर काफ़ी दिनों तक चलेगा और काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आप इतना कमाएंगे नहीं जितना आप उसमें भर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।